हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नीड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए टेम्पलेट, सेकंड इज प्राइमर, थर्ड इज स्टैक पॉलीमरेज एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। सो सबसे पहले समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा क्या, फिर हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जो पीसीआर है बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, इसमें देखिए क्या होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग लेबोरेटरी कंडीशन में कराते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है, दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ टेक्निक यूज्ड इन द लैब, यूज्ड in the lab to make millions of copies of a particular section, copies of a particular section of डीएनए के एक पर्टिकुलर सेक्शन का। और सबसे पहले इसको 1980 में डेवलप किया था और साइंटिस्ट का नाम था कैरी मुलिस, कैरी मुलिस। ओके, तो ये बेसिकली इनको नोबेल प्राइज भी मिला। हम लोग यूज करते हैं पीसीआर को कहाँ पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वी आर यूजिंग दिस पीसीआर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज कर रहे हैं ताकि हम मल्टीपल कॉपीज बना पाए स्मॉल सेक्शंस ऑफ डीएनए से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पीसीआर को यूज करके ये पॉसिबल है कि हम जनरेट कर सकें मल्टीपल कॉपीज। तो चलिए हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को समझते हैं और इनका स्टेप्स क्या है। तो नंबर 1 है इसमें डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में देखिए क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कराएंगे। जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड है इस तरीके का, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। डीनेचुरेशन का मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 95 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कराएंगे तो ये इनके स्ट्रैंड्स कुछ इस तरीके से दूर दूर सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे। तो आप डीनेचुरेशन को ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन द डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए इज हीटेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे टू सेपरेट इट इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए, सिंगल स्ट्रैंड्स। अब डीनेचुरेशन के बाद जो नंबर 2 स्टेप आता है वो आता है एनीलिंग। ओके, एनीलिंग में क्या होगा, जब व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड, व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को लोअर करेंगे, इज लोअर टू इनेबल द प्राइमर, टू इनेबल द प्राइमर। हम चाहते हैं कि हम प्राइमर को अटैच करें, टू इनेबल द प्राइमर टू अटैच टू टेम्पलेट डीएनए, टू अटैच टू टेम्पलेट डीएनए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से जब सेपरेट हो गया डीनेचुरेशन, ये तो हो गया डीनेचुरेशन। एनीलिंग में क्या होगा, ये एनीलिंग लगभग होती है 55 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग डाउन कर रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसके पास हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर को ऐड कराएंगे। प्राइमर एक छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का, और वो हमेशा किस डायरेक्शन में ऐड होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो एनीलिंग में क्या होगा, जब हम टेम्पलेट को सेपरेट कर देंगे, टेम्परेचर को लोअर करा हम लोगों ने, तो वहां पे हम लोगों ने प्राइमर को क्या करा है, अटैच कराया है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अगला स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले स्टेप में आ जाएगी, अगला स्टेप हमारा आ जाएगा डीनेचुरेशन, एनीलिंग, और अगला होगा एक्सटेंशन। थर्ड हो जाएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, जब हम टेम्पलेट को फिर से यहाँ पे टेम्परेचर को रेज करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एंड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
को बनाएंगे। इट इज मेड बाय टैक पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम, टैक पॉलीमरेज, इसको शॉर्ट में हम लोग टैक और पोल एंजाइम। अब देखिए क्या होगा, प्राइमर्स जो आके ऐड हो गए थे वो और क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, ऐसे करके ये और इलोंगेट करेंगे प्राइमर, क्योंकि हम लोग ये स्टेप करा रहे थे। ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन था और ये हमारा था 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो यहाँ पे ये जो प्राइमर ऐड हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये धीरे धीरे करके पूरा स्ट्रैंड बना लेगा और यहाँ वाला भी प्राइमर धीरे धीरे करके पूरा नया स्ट्रैंड बना लेगा। तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और नया डीएनए पॉलीमरेज बन जाएगा, डीएनए एंजाइम, नया स्ट्रैंड बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम है डीएनए का, डीएनए पॉलीमरेज है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, और ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। यहाँ से इसको आइसोलेट किया गया। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक्वेटिकस, एक्वेटिकस CUS होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो आपने देखा डीएनए टेम्पलेट तो चाहिए ही चाहिए, टैग पॉलीमरेज मैंने एक्सटेंशन में बताया, प्राइमर्स को भी मैंने बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।